श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मकर लव राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र 3 अक्टूबर 2025 को होगा और 20 जनवरी 2026 तक शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। 27 साल के बाद शनिदेव 110 दिनों के लिए इस नक्षत्र में रहेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा विशेष है और आपके प्रेम जीवन में बदलाव की तरफ अब आप को ये शनिदेव ले जाएंगे। आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाएंगे और प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को ज़रूर ठीक करेंगे। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो ये जो शनिदेव 27 साल के बाद 110 दिनों के लिए इस नक्षत्र में रहेंगे, मित्रों, ये शनिदेव आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। ये शनिदेव आपके प्रेम जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएंगे। प्रेम जीवन में आए हुए विवादों को समाप्त करेंगे। प्रेम जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां बढ़ रही हैं, उसे ये ख़त्म करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ रही दिक्कतों को समाधान की तरफ ले जाएंगे। नो कांटेक्ट ख़त्म होगा आपका और इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आपस में जो मतभेद हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के जो माथापाची आप दोनों के बीच में चल रही है, क्योंकि शनि खुद ही इस नक्षत्र में आएंगे और इस राशि के स्वामी भी बनते हैं। तो ऐसे में चीज़ें बहुत ही सकारात्मक होंगी मित्रों। मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा और पिछले कुछ समय में जो पार्टनर की ओर से आप को लेकर के कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं दिखाई गई है या उस तरह के सीरियस रिलेशनशिप की तरफ वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं टालने का काम करते हैं, बातचीत पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, आपस में नो कांटेक्ट में हैं आप दोनों, फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत नहीं हो रही है। तो ऐसे में अब ये जो 110 दिनों का समय रहेगा, ये समय आप दोनों में परिवर्तन लाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय में आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक और बहुत ज़्यादा नर्म दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे शुरू के समय में आप दोनों के बीच में प्रेम था, शुरू के समय में जिस तरह का रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में था, उसी तरह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और इस समय में आपके पार्टनर केयर करेंगे, इस समय में आपके पार्टनर को आपकी याद आएगी, बीती बातों को लेकर के उनके मन में रियलाइज़ होगा और उनको ये एहसास होगा कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या उनको आपके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। इसके अलावा इमोशनली, फिज़िकली वो आपके साथ जुड़ेंगे और इस समय में वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं आपकी। इस समय में आपकी कोई अगर डिमांड है या कोई गिफ्ट चाहते हैं आप उनसे, तो डिमांड पूरी करेंगे, आपकी गिफ्ट आपको देंगे। और इस समय में रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। जिन भी लोगों का पिछले कुछ समय से अभी नो कांटेक्ट है या बातचीत नहीं हो रही है, मित्रों, इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। बातचीत की मेज़ पे आकर के चीज़ों को गंभीरता से वो आपके सामने रखेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके भीतर ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। और पहले आपने ये देखा है कि अगर आप पार्टनर को कुछ समझाना चाहते थे तो वो कुछ और समझते थे, बात किसी और विषय पे आप करते थे
वो किसी और विषय को पकड़ देते थे। तो ऐसे में ऑन ऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई थी, अनस्टेबिलिटी रिलेशनशिप में दिख रही है, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे वो खुल करके वर्चुअली बातचीत करेंगे। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप रियूनियन फिर से होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ संवाद करेंगे, आपके पार्टनर आपके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी रिजॉर्ट में, रेस्टोरेंट में, होटल में ठहर सकते हैं आप दोनों एक साथ आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर पे मिल सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेस का विज़िट कर सकते हैं, किसी थिएटर में जा सकते हैं, कोई फिल्म मूवी देख सकते हैं आप एक साथ। और ये समय में नई नई जगहों को आप एक्सप्लोर करेंगे, नई नई जगहों को घूमेंगे। पहाड़ी, नदी नालों या फिर वन वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आप भ्रमण कर सकते हैं। ये समय में आप दोनों के बीच में मित्रों बहुत सारी गलतफहमियाँ ख़त्म होंगी। अगर आपका बर्थडे है तो आपके पार्टनर उस बहाने से आपको बातचीत कर सकते हैं, विश करेंगे आपको, या कोई समारोह है या कोई पार्टी है, फंक्शन है, कार्यक्रम है, उस पर आपको बुला सकते हैं, या उनका बर्थडे है या उनका कोई बड़ा दिन है तो आप उस पर उन्हें विश कर सकते हैं या उनके साथ संवाद कर सकते हैं। तो ऐसे में ये समय में पार्टनर को लगेगा कि आप उनके लिए अच्छे इंसान हैं, पार्टनर को लगेगा कि आप उनके लिए बेस्ट पर्सन हैं, और कहीं ना कहीं जो बहुत दिनों से आपके मन में है कि आपके पार्टनर इस तरह से आपके साथ व्यवहार करें, इस तरह से आपके साथ जीवन बिताएं, और जिस तरह से आप चाहते हैं उसी तरह से आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ये समय में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है। और एक्स पार्टनर की वापसी क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये समय में एक्स पार्टनर को सब कुछ पता लग गया है। हालांकि वो स्टॉक भी कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, या कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वर्तमान समय में आप क्या करते हैं, वर्तमान समय में आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपके विवाह को लेकर के बातचीत अभी शुरू हुई है या नहीं हुई है, या कोई रिश्ता तो नहीं आपके लिए आ रहा है। तो इस तरह के मन में बहुत सारे प्रश्न उनके आ रहे हैं। तो ऐसे में पार्टनर इस समय में ये सोच रहे हैं कि वो दोबारा आपके साथ आगे बढ़ें, पैचअप करें, रियूनियन करें। क्यों करें? क्योंकि उनको ये लगता है कि उन्होंने जो जल्दबाजी में डिसीजन लिया, आपसे दूरी बना लिया, आपसे ब्रेकअप कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया, कोई बहाना करके, वो गलत डिसीजन था उनका। तो ऐसे में वो आपके साथ ज़रूर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, या संपर्क करेंगे फोनिकली सोशल मीडिया पे, या कहीं ना कहीं आप आमने सामने मुलाकात कर सकते हैं, या टेक्स्ट वगैरह आपको करेंगे इस टाइम में। वो लोग जो लोग सिर्फ वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, एक तो वो कैटेगरी वाले हैं अभी तक जिन्हें आप मन ही मन चाहते हैं, तो उनके साथ किसी भी तरह से संपर्क या कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। दूसरी कैटेगरी वाले वो लोग हैं जैसे कि आप किसी के साथ बातचीत तो करते हैं लेकिन एक दोस्त के नाते, लेकिन मन में ये फीलिंग है कि उसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और आप चाहते हैं कि सामने वाले जो पर्सन है वो भी आपकी भावनाओं को समझे और आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं। तो ऐसे में ये स्थिति बिल्कुल मजबूत दिख रही है मुझे। और इस समय में जब शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो ये स्थिति सामान्य रूप से आपके पक्ष में मुझे दिख रही है, और इसी तरह से आगे होगा, और सामने वाले इंसान भी इंटरेस्टेड होंगे आपके लिए, और बातचीत शुरू होगी। शुरुआत में जब बातचीत शुरू हो जाएगी तो आप धीरे धीरे फिर रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इसके अलावा ये समय में थर्ड पार्टी के कारण से अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है मित्रों, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव इस समय में चल रही है उसका एक कारण ये भी है कि थर्ड पार्टी भी जिम्मेदार है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी ज़रूर जाएगी। थर्ड पार्टी जाने से क्या होगा, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस होंगे, आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत अच्छी सोच रखेंगे, उनका व्यवहार, उनका आचरण,
उनका प्यार करने वाली शैली बदलेगी। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव या कोई उनके मित्र हैं जो हमेशा आपके लिए गलत उनको बोलते हैं, तो उनके जाने के भी योग इस समय पूरे बने हुए हैं। इसके साथ साथ इस समय में हस्बैंड वाइफ चीज़ों को समझेंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कलेश है, जो लड़ाई झगड़ा है, वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस समय में दो दिलों की दूरियां समाप्त होंगी, मतभेद खत्म हो गए, मनभेद खत्म हो गए। ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है, वो स्थिति भी सही होती हुई मुझे दिख रही है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से यदि दोनों के बीच में कोई दिक्कत या परेशानी आ गई है, वो समाप्त होती हुई दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि अगर वाइफ आपसे दूर चला गई हैं, छोड़ करके जा चुकी हैं, या अपने मायके में रह रही या किसी दूसरी जगह पे दूसरे घर में रह रही हैं और अभी तक आपके साथ बातचीत नहीं हुई है, तो बातचीत इस समय में वो ज़रूर करेंगी। नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। फोनिकली सोशल मीडिया पे अगर आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे और बातचीत का सिलसिला ज़रूर शुरू होगा। अगर ऐसे ही हस्बैंड ने आपको भगा दिया है, मारते हैं, पीटते हैं, नशा करते हैं या गलत बोलते हैं, मेंटली हरास करते हैं, तो ऐसे में उनके व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छी सोच आपको लेकर के विकसित होगी और वो समझेंगे आपकी तकलीफ़ को, वो समझेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को, वो बताएंगे जिन कारणों से प्रॉब्लम्स आपको आ रही है उनको वो समझेंगे। और ये समय में कहीं ना कहीं आपसे वो जुड़ाव अच्छा रखेंगे और कहीं घूमने जा सकते हैं आप दोनों वीकेंड पे, या उसके बाद भी आपके प्लानिंग्स रह सकती हैं घूमने की। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आपस में आए हुए मतभेदों को आप दोनों समाप्त करेंगे। एलमनी को लेकर के या किसी पैसे को लेकर के आपस में विवाद है, डिस्प्यूट है, वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। डिवोर्स को लेकर के या कोर्ट में कोई डिवोर्स को लेकर केस चल रहा है और उसका फैसला इस समय में आता है, तो ये फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ ये समय सिंगल लोगों की लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं और ये शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, और जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है वहाँ से ये शुरुआत हो सकती है, या फिर इस समय में कोई टूर ट्रैवल आप करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे भी किसी के साथ आपकी बातचीत जो वो शुरू हो सकती है। इस समय में कोई भी नए इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो वो इंसान बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही सहयोग करने वाले होंगे, और पिछले रिलेशनशिप में जिस तरह से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है, वो परेशानियां भी पूरी तरह से इस समय में समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों, निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के ये समय में विचार आप कर सकते हैं, कंसीव जरूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता तो मिसकैरेज नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेगा। शादी को लेकर के बातचीत पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट होगा और बहुत जल्द आपके घर में विवाह की शहनाइयाँ बजेंगी। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया और वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है, तो वहाँ पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और पहले आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो उस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो ये प्रॉब्लम्स समाप्त होगी, ये उतार चढ़ाव ख़त्म होंगे और
एक अच्छे से फिर से आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देखेंगे। या तो कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, या किसी नए रिलेशनशिप में इस तरह के भी आप जा सकते हैं, या जो लोग अभी तक इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके लिए भी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के योग बने रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मकर लव राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।